एंशियंट इजिप्ट के लोग मानते थे कि गॉडेस नर्ड सन को निगल जाती है, इसलिए रात होता है। वाइकिंग्स ऐसा बिलीव रखते हैं कि रेनबो गॉड का ब्रिज है अर्थ तक आने के लिए। ऐसे कई एंशियंट स्टोरीज हैं, मिथ्स हैं और मैजिक्स हैं जो लोग आज भी मानते हैं। लेकिन एक और टाइप की मैजिक है जो राइट क्वेश्चंस पूछकर की जाती है। वो मैजिक है रियलिटी की, जिसे साइंस बोला जाता है। बचपन में हमारे मन में कई सवाल होते थे कि दुनिया का पहला मैन एंड वुमेन कौन थे, यूनिवर्स की स्टार्टिंग कैसे हुई, अर्थ कितने इयर्स ओल्ड है, क्लाइमेट क्यों चेंज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन टाइम के साथ और कई मिथ्स सुनने के बाद हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रिचर्ड डॉकिंस की बुक द मैजिक ऑफ रियलिटी से ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला इंसान कौन था? लगभग दुनिया के हर ट्राइब के पास अपना एक अलग ही ओरिजिन मिथ है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का एक ट्राइब टस्मेनियंस मानते हैं कि ह्यूमंस को उनके गॉड मोनी ने बनाया है। एक बार एक स्टार पे गॉड मोनी और गॉड डॉर्मेडिनर के बीच फाइट हो रहा था। मोनी गॉड लड़ते लड़ते स्टार से नीचे गिर गया और टस्मेनिया में जा गिरा। मरने से पहले एज अ गिफ्ट गॉड मोनी ने अर्थ पे ह्यूमंस को क्रिएट किया, लेकिन जल्दी जल्दी में उसने लोगों की नीज नहीं बनाई और उनके कंगारू जैसे पूंछ भी बना दिए, जिससे ह्यूमंस बैठ नहीं पाते थे। फिर सारे टस्मेनियन ह्यूमंस गॉड डॉर्मेडिनर के पास गए। उसने लोगों की बेंडेबल नीज बना दी और साथ ही उनकी पूंछ भी काट दी। उसके बाद से ह्यूमंस अर्थ पे हैप्पीली जी रहे। ऐसे ही मिथ्स दूसरे जगहों पे भी फैलते रहे। मिडिल ईस्ट के हिब्रू ट्राइब सिर्फ एक गॉड पे बिलीव रखते हैं और उसी गॉड ने पहला आदमी डस्ट और मिट्टी से क्रिएट किया था, जिसका नाम एडम था। फिर बाद में गॉड ने देखा कि एडम अकेले है, इसीलिए गॉड ने एक वुमेन क्रिएट किया जिसका नाम ईव था। फिर एडम और ईव से बाकी ह्यूमंस अर्थ पे आए। इन सब स्टोरीज के इन्वेंटर जानते थे कि ये एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरीज नेक्स्ट जनरेशन में पास होता रहा और बहुत सारे लोग इन मिथ्स को ब्लाइंडली फॉलो करते रहे। तो आखिर फर्स्ट पर्सन था कौन? ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन फर्स्ट ह्यूमन कोई था ही नहीं। सेम केस बाकी एनिमल्स के साथ भी है। ना कोई पहला रैबिट था और ना ही कोई पहला रैट। तो लिविंग क्रिएचर्स कहाँ से आए? इसके लिए चलिए मिलकर एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि किसी रोड पे आपने फोटोज की स्टैक लगानी चालू कर दी। सबसे पहले आपने अपनी फोटो रखी, फिर उसके पीछे अपने फादर की, फिर उसके पीछे अपने ग्रैंडफादर की और उसके पीछे अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की। हो सकता है कि आपने अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी पिक्चर आप कुछ अपने ग्रैंडफादर जैसा ब्लरी इमेजिन कर सकते हो। ऐसे ही करते जाना है 185 मिलियन ग्रेट ग्रैंडफादर्स तक। हाँ, 185 मिलियन जनरेशन तक अगर हम अपने एंसेस्टर्स की फोटो रखते गए तो अप्रॉक्स 40 माइल्स लंबा पिक्चर कलेक्शन बन जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट फोटो आपकी होगी और 185th मिलियन फोटो एक फिश की। हाँ, 185 मिलियन जनरेशन पहले हमारे एंसेस्टर्स फिश थे। साइंटिस्ट ने कई सालों तक फॉसिल्स को स्टडी किया है, दूसरे एनिमल्स और ह्यूमंस की डीएनए को कंपेयर किया है और टाइम फ्रेम के लिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पे भी स्टडी किया है, जिससे ये प्रूफ होता है कि सारे एनिमल्स वाटर में ही एक फिश के स्ट्रक्चर में इवॉल्व हुए हैं। ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से फिश स्लोली मंकी बन गया और फिर मंकी से एप में इवॉल्व हो गया और फिर एप से ह्यूमंस में। आप जब अपने आप को डेली मिरर में देखते हो तो आपको कोई चेंज पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप अपनी कोई बहुत पुरानी पिक्चर देखते हो तो आपको रियलाइज होता है कि आप एक चाइल्ड से एडल्ट बन गए हो। लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक डे नहीं था जिस दिन आप ये क्लेम कर सकते हो कि आज मैं चाइल्ड से एडल्ट हो गया हूँ। ये एक स्लो प्रोसेस है। आगे आप जब ओल्ड हो जाओगे तो आप किसी एक दिन में एडल्ट लाइफ फेज से ओल्ड लाइफ फेज में नहीं चेंज होने वाले, लेकिन आप डे बाय डे स्लोली ओल्ड हो ही जाओगे। ऐसे ही फिश से ह्यूमंस में इवॉल्व होने में हमें 185 मिलियन जनरेशंस लगा है। आज ह्यूमंस टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड हो गया है, जिससे साइंटिस्ट फॉसिल्स और डीएनए को डिटेल में स्टडी कर पाते हैं और इन रिसर्च से चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रूफ हुई है। इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन ही है रियलिटी जो मैजिकली फर्स्ट ह्यूमन के क्वेश्चन को सॉल्व करती है। अर्थ पे ऑलमोस्ट सारे एनिमल स्पीसीज के एंसेस्टर सेम थे, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस में रहने की वजह से आज इतने डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमंस, जिसे होमो सेपियंस भी बोला जाता है, उसके सबसे नजदीकी एनिमल है चिंपैंजी। ह्यूमंस और चिम्प्स के डीएनए में सिर्फ 9 लेटर्स का डिफरेंस होता है और माउस से ह्यूमंस के डीएनए में 139 लेटर्स का डिफरेंस होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि कब और कैसे सारे चीजों की शुरुआत हुई। इस पे जितने भी मिथ्स हैं, उन सब में सिर्फ अर्थ की क्रिएशन के बारे में बात किया गया है, यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में नहीं। क्योंकि जिस टाइम लोग ये फिक्शनल स्टोरीज इन्वेंट कर रहे थे, उस टाइम वो लोग अर्थ और स्काई के बारे में ही जानते थे।
वो ये नहीं जानते थे कि अर्थ के अलावा ट्रिलियंस और प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में। अफ्रीका के बंटू ट्राइब के लोग मानते हैं कि स्टार्टिंग में सब जगह सिर्फ पानी और डार्कनेस ही था। फिर उनके गॉड बुम्बा की तबीयत खराब हो गई और जब बुम्बा ने पहली बार वॉमिट किया तो सन निकला और जब बाद में दोबारा वॉमिट किया तो मून, प्लांट्स और ह्यूमंस निकले। पांगू नाम का कैरेक्टर चाइनीज ओरिजिन मिथ में इन्वॉल्व है। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में सब कुछ एक बड़े से ब्लैक एग के अंदर था जिसमें पांगू 18,000 साल से सो रहा था। फिर उसे बाहर जाने का मन हुआ तो उसने अपने एग से एग को तोड़ दिया। जो हेवी पार्ट था वो अर्थ बन गया और जो लाइट पार्ट था वो स्काई बन गया। साइंटिस्ट इस क्वेश्चन पे कई सालों से लगे हुए हैं। मिड 20th सेंचुरी में जाके ये निकल के आया कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग बिग बैंग से हुई थी। इस बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग 13 to 14 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स एक बड़े एक्सप्लोजन से क्रिएट हुआ था और उस टाइम से लेकर अभी तक यूनिवर्स एक्सपैंड ही हो रहा है। हमारा अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। एक गैलेक्सी में क्लस्टर ऑफ स्टार्स होते हैं। बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स से मिलकर एक गैलेक्सी क्रिएट होती है। ऐसा एस्टिमेटेड है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी जैसे ही बिलियंस और गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। स्टार्स में 2 लाइटर एलिमेंट्स का फ्यूजन होकर एक हेवियर एलिमेंट क्रिएट होता है और इस फ्यूजन के प्रोसेस में ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। सन में 2 हाइड्रोजन एटम फ्यूज होकर 1 हीलियम एटम बनता है। एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ मेट्रिक टन हाइड्रोजन एटम का फ्यूजन होता है जिससे पूरे सोलर सिस्टम में एनर्जी पहुंचती है। लेकिन कई स्टार्स में हीलियम एटम फ्यूज होकर हेवियर एलिमेंट्स बनते हैं लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। ये सारे एटम्स अर्थ पे अबंडेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं जो कि अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करते हैं। हमारा सन 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। सन की एनर्जी और अर्थ के कंडीशंस की वजह से इतने बिलियन ऑफ ईयर्स में अर्थ पे लाइफ इवॉल्व हुआ है। लेकिन अर्थ पे ही लाइफ क्यों इवॉल्व हुआ? इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं और उनमें से कुछ ये है कि अर्थ की ग्रेविटी परफेक्ट रेंज में है। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस एक्यूरेट है लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए। टाइम के साथ अर्थ का एटमॉस्फेयर ठीक हो गया जिसके चलते सन की हार्मफुल रेडिएशंस आनी बंद हो गई और साथ ही अर्थ वार्म भी हो गया। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिएट हुए और स्टार्टिंग में लाइफ सबसे पहले वाटर में ही इवॉल्व हुआ था। फिर लाइफ माइक्रो क्रिएचर से फिश में इवॉल्व हुआ। उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गया इंटेलिजेंट बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग को इवॉल्व होने में। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन? आपने ऐसे सेंटेंसेस बहुत बार सुने होंगे। यार बहुत अनफेयर है ये। वो बेचारा ऐसा क्या किया था जो उसे ये सब देखना पड़ रहा है? अगर एक गुड पर्सन किसी डिजीज के चलते मर जाता है और एक बैड पर्सन अपने लाइफ को अच्छे हेल्थ में जी रहा होता है तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये गलत है, इसमें जस्टिस कहाँ है? हमें लगता है कि इस वर्ल्ड में कहीं नेचुरल जस्टिस है जो अच्छे लोगों के साथ अच्छा और बुरे लोगों के साथ बुरा करेगी। बैड थिंग्स अच्छे लोगों के साथ भी होता है और बुरे लोगों के साथ भी। लेकिन सवाल ये है कि बुरी चीजें आखिर होती ही क्यों हैं? इस पे भी कई सारे मिथ्स हैं। कई ट्राइब्स मानते हैं कि गॉड परफेक्ट वर्ल्ड बनाना चाहते थे लेकिन स्टार्टिंग में ह्यूमंस की ग्रीड की वजह से वर्ल्ड को आज भी सफर करना पड़ रहा है, या फिर अभी कलयुग है इसलिए बुरी चीजें होंगी ही, एटसेट्रा एटसेट्रा। बैड थिंग्स में आता है डिजीज और डिजीज को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं। स्टार्टिंग में लोगों को टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स ये सब से जूझना पड़ता था। ये सारे एनिमीज दिखाई देते थे लेकिन अगर किसी को फीवर हो जाए या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते कोई और डिजीज हो जाए तो लोग उस टाइम समझ नहीं पाते थे क्योंकि उनके पास ना तो राइट इक्विपमेंट था और ना ही राइट नॉलेज। इसलिए वो इन डिजीजेस को डेविल का रूप दे देते थे और मिथ क्रिएट कर देते थे। सैड थिंग तो ये है कि आज इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बाद भी लोग पुराने मिथ्स और सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते हैं, ना कि साइंटिफिक फैक्ट्स पे। Why do anything happen? ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ये ज्यादा सेंसिबल है। Why do bad thing happen? इस क्वेश्चन से यूनिवर्स में ग्रेविटी होने की वजह से और कई फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स एक्शन लेते हैं। That's why anything happens। अब ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो गुड थिंग है या बैड थिंग। किसी भी एक्शन के बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं और अगर बैड आउटकम वन ऑफ द पॉसिबल रिजल्ट है तो वो भी हो सकता है। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो कुछ लोग मानते हैं कि जो चीज वो सोचेंगे उसका ऑपोजिट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हेड कॉल किया लेकिन अंदर ही अंदर वो टेल टेल्स आउट कर रहा होता है ताकि हेड आ जाए। ये एक पेसिमिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग है। ऑप्टिमिस्टिक लोग हेड कॉल करके अंदर ही अंदर हेड ही साउट कर रहे होते हैं ताकि रिजल्ट में हेड आए, लेकिन एक्चुअली में हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है जो कि 50% है।
आप क्या डिजायर कर रहे हो ये कॉइन सेंस नहीं कर सकता। सिमिलरली लाइफ में भी कुछ भी पॉसिबल आउटकम आ सकता है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। पहले लोगों के पास राइट टेक्नोलॉजी और राइट इंफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए उन लोगों ने हर चीज पे अपने एजम्पशंस के अकॉर्डिंग स्टोरी बना दी, जो बाद के जनरेशन अपने अकॉर्डिंग स्टोरी को चेंज करके फैलाते रहे और इतना सारा मिथ्स क्रिएट हो गया। लेकिन अभी रिसर्च और एडवांस्ड इक्विपमेंट्स लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा की वजह से हम रियलिटी को समझ सकते हैं, जो अपने आप में मैजिक है। हो सकता है कि आपके मन में और कई डाउट्स हो, इसलिए आप रिचर्ड डॉकिंस की ये बुक द मैजिक ऑफ रियलिटी को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज करके पढ़ सकते हैं। चीजों के रूट में जाके उनकी रियलिटी को समझने में अलग ही मजा आता है। इसलिए फ्रेंड्स, अपने क्यूरियोसिटी के बल्ब को हमेशा जला के रखिए और ट्रू रियलिटी को समझिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और कमेंट करके बताइए आप कौन से मिथ की रियलिटी पे रिसर्च करेंगे। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए सो दैट कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और मैक्सिमम मिथ्स बर्स्ट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।